तो स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव एफएम स्टोरी पर। तो आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं सीक्रेट मिलीनियर जॉबलेस घर जमाई एपिसोड 4 से स्टार्ट करेंगे हम। तो शुरू करते हैं। रात का राज। घर के सब लोग सो चुके थे, लेकिन रोहन की आंखों में नींद नहीं थी। बाहर की जिल्लत के बाद वो थका हुआ था, पर उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसने चुपके से अपना पुराना टूटा हुआ लैपटॉप निकाला। रोहन, मुन्नी, मैं इन सबको लगता है मैं सिर्फ बर्तन धोने के लिए हूँ, पर इन्हें नहीं पता कि कोडिंग की दुनिया में मेरा नाम क्या है। रोहन ने एक फॉरेन क्लाइंट का प्रोजेक्ट उठाया था। वो रात भर जाग के कोड लिखता रहा। सुबह के 4 बजे जब उसने सबमिट बटन दबाया तो उसके अकाउंट में $500 यानी 40,000 INR का नोटिफिकेशन आया। एक दिन की कमाई मिस्टर खन्ना की पॉकेट मनी से ज़्यादा थी, पर रोहन ने यह बात रिया से भी छुपाए रखी। एपिसोड 5, महंगा तोहफा। रिया का बर्थडे था। विक्की, रिया का अमीर कज़न, ने एक डायमंड रिंग मंगवाई थी दिखावे के लिए। रोहन भाई, आपने रिया के लिए क्या लिया? ओह सॉरी, आपके पास तो वॉलेट ही नहीं होगा, सिर्फ राशन कार्ड होगा ना। सब हंसने लगे। रोहन ने मुस्कुराकर एक छोटा सा बॉक्स रिया को दिया। उसमें एक सस्ती सी दिखने वाली वॉच थी, लेकिन उस वॉच के पीछे एक कोड लिखा था जो रोहन के नए स्टार्टअप का एक्सेस कोड था। रिया को लगा यह सिर्फ एक सस्ती घड़ी है, पर वो रोहन का पूरा एम्पायर था। एपिसोड 6, किचन की पॉलिटिक्स। मिस्टर खन्ना ने रोहन को ऑर्डर दिया कि आज घर पर 20 बड़े बिजनेस गेस्ट आ रहे हैं और रोहन को उनके लिए खाना बनाना होगा, क्योंकि मैं शेफ बीमार है। रोहन ने बिना कुछ कहे किचन संभाल लिया। गेस्ट आते हैं और खन्ना जी, खाना किसने बनाया? इतना स्वादिष्ट तो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। मिस्टर खन्ना बोलते हैं, अरे ये तो हमारे पुराने रेजिडेटर का बेटा है, हॉबी है इसकी कुकिंग की। रोहन ने सुना और मुस्कुराकर उसे अनसुना कर दिया। पता था कि जल्द ही ये सारे गेस्ट उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए लाइन लगाएंगे। पहले जीत। रोहन को एक मेल आया। उसका बनाया हुआ ऐप प्रोजेक्ट एक्स वायरल हो गया था। एक बड़ी कंपनी ने उसे 5 करोड़ में खरीदने का ऑफर दिया। रोहन के हाथ कांप रहे थे। वो अब जॉबलेस नहीं था, वो अब एक मिलीनियर था, लेकिन उसने अभी भी पुराने कपड़े पहन रखे थे ताकि किसी को शक ना हो। रिया का गुस्सा। एपिसोड 8। रिया ने रोहन का लैपटॉप पर एक बैंक नोटिफिकेशन देख लिया। उसने रोहन को बुलाया और गुस्से में कहा। रिया ने बोला, रोहन, ये 40 लाख का ट्रांजैक्शन क्या है? क्या तुमने पापा का पैसे चुराए हैं? सच बताओ। रोहन बोला रिया से, मुझ पर भरोसा रखो, ये पैसे मेरी मेहनत के हैं, बस थोड़ा वक्त और मैं सब ठीक कर दूंगा। रिया ने उसकी बात नहीं मानी और उसे कमरे से निकाल दिया। रोहन ने आज पहली बार महसूस किया कि सच्चाई बताने का वक्त करीब है। विक्की की साजिश। विक्की ने रोहन को नीचा दिखाने के लिए उसके लैपटॉप को पानी में डुबा दिया। उसे लगा कि रोहन का सारा काम खत्म हो जाएगा। विक्की, उप्स, सॉरी रोहन भाई, हाथ फिसल गया। अब क्या करोगे? तुम्हारे तो खिलौने टूट गए। रोहन ने कुछ नहीं कहा। विक्की को नहीं पता था कि रोहन का सारा डेटा क्लाउड पर सेव था और उसने नया एप्पल मैकबुक पहले ही ऑर्डर कर दिया था, जो शहर के एक सीक्रेट ऑफिस में रखा था। तूफान से पहले की शांति। खन्ना की कंपनी को एक बड़ा धक्का लगा। उनके सारे स्टॉक नीचे गिर गए। उन्होंने 10 करोड़ की सख्त ज़रूरत थी, वरना वो सड़क पर आ जाते। पूरे घर में मातम छा गया। मिस्टर खन्ना, अब तुम बर्बाद हो जाओगे, कोई रास्ता नहीं बचा। रोहन बोला, पापा जी, रास्ता है, अगर आप चाहें तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। विक्की बोला, तू तू बर्तन साफ करने वाला 10 करोड़ देगा? चल निकल यहाँ से। रोहन ने अपना फ़ोन निकाला और एक कॉल लगाया।
अगले ही पल मिस्टर खन्ना के मोबाइल पर एक मैसेज आया, 10 करोड़ क्रेडिटेड। पूरा परिवार सुन्न रह गया। एपिसोड 11, सन्नाटा और सवाल। मिस्टर खन्ना के मोबाइल की स्क्रीन पर 10 करोड़ क्रेडिट का मैसेज चमक रहा था। ड्राइंग रूम में इतना सन्नाटा था कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। विक्की का मुंह खुला का खुला रह गया था। मिस्टर खन्ना कपकपाती आवाज में बोले, रोहन, ये पैसे कहाँ से आए? इतनी बड़ी रकम? रोहन शांत लहजे में बोला, पापा जी, मैंने कहा था कि मैं मदद कर सकता हूँ। ये पैसे कहाँ से आए ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपकी इज्जत बच गई। रोहन वहाँ से पलट कर किचन में चला गया, जैसा कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन रिया की आंखों में अब शक की जगह एक अजीब सा डर था। उसे लगने लगा कि वो जिस इंसान के साथ सो रही है वो कोई अजनबी है। एपिसोड 12, रिया का पीछा। रिया ने तय किया कि वो रोहन का सच जान कर रहेगी। अगले दिन जब रोहन सब्जी लेने के बहाने से घर से निकला, रिया ने एक ऑटो लिया और उसके पीछे पीछा किया। रोहन शहर के सबसे पॉश बिजनेस डिस्ट्रिक्ट स्काईलाइन टावर में दाखिल हुआ। रिया बोली, यहाँ यहाँ तो बड़े बड़े टेक जाइंट्स के ऑफिस हैं। रोहन यहाँ क्या कर रहा है? उसने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड ने रोहन को रोका नहीं, बल्कि उन्होंने झुककर सलाम किया। रोहन ने एक काली ब्लेजर पहनी और एक ऐसा कैबिन में दाखिल हुआ जहां बाहर लिखा था, RS ग्लोबल CEO। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहन सिंह वही मिस्टीरियस इन्वेस्टर था जिसे पूरा शहर ढूंढ रहा था। एपिसोड 13, घर की जिल्लत, दिल का दर्द। घर लौटने पर रोहन को फिर से वही पुरानी जिंदगी झेलनी पड़ी। बुआ जी ने आज उसे पुरानी रोटियां खाने को दी। बुआ जी बोली, अरे रोहन, 10 करोड़ तो शायद किस्मत से मिल गए होंगे, पर औकात तो वही रहेगी ना। जाओ गार्डन की घास काट दो, बहुत बढ़ गई है। रोहन ने बिना उफ किए कैंची उठाई और धूप में निकल गया। वो चाहता तो 1 सेकंड में सबको निकाल सकता था, लेकिन उसे इंतजार था विक्की के उस असली चेहरे का जो मिस्टर खन्ना का पूरा एम्पायर हड़पने चाहता था। विक्की की घटिया चाल। विक्की ने रोहन को परेशान करने के लिए एक नया जाल बुना। उसने मिस्टर खन्ना के लॉकर से कुछ गहने चोरी किए और उन्हें रोहन के फटे हुए बैग में छुपा दिया। विक्की बोला, मामू देखिए, मैंने कहा था ना, ये चोर है। 10 करोड़ कहीं से चोरी करके लाया होगा और अब घर की इज्जत पर हाथ साफ कर रहा है। मिस्टर खन्ना ने गुस्से में रोहन को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इस बार रोहन ने उनका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। रोहन की आंखों में ऐसी आग थी जो मिस्टर खन्ना ने पहली कभी नहीं देखी थी। रोहन का पलटवार। रोहन बोला, हाथ नीचे कीजिए पापा जी। अब तक मैं इस घर की मर्यादा रखी थी, लेकिन अब बात मेरे चरित्र पर आई है। रोहन ने अपने फ़ोन से एक वीडियो प्ले किया जो उसने अपने हिडन कैमरे से रिकॉर्ड किया था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि विक्की ने खुद गहने चोरी करके रोहन के बैग में रखे थे। रोहन बोला, विक्की, तुमने सिर्फ गहने नहीं चुराए, तुमने इस परिवार का भरोसा चुराया है। रिया का सामना था। रात को जब कमरे में दोनों अकेले थे, रिया ने रोहन के दीवार से सटा दिया। रिया बोली, कौन हो तुम रोहन? मैंने तुम्हें स्काईलाइन टावर में देखा था। तुम वहाँ CEO की कैबिन में क्या कर रहे थे? सच बताओ, वरना मैं अभी इसी वक्त यह घर छोड़ दूंगी। रोहन बोला, रिया, मैं वही रोहन हूँ जिसे तुमने जॉबलेस होने पर भी अपनाया था। बस फ़र्क इतना है कि मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं, इस देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक हूँ। मोहब्बत या समझौता। एपिसोड 17, रिया रोने लगी। उसे बुरा लग रहा था कि उसने अपना पति पर कभी भरोसा नहीं किया। रिया बोली, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? क्या तुमने मुझ पर यकीन नहीं था? रोहन बोला, यकीन था रिया, लेकिन मैं देखना चाहता था कि जब मेरे पास कुछ नहीं होगा तब तुम मेरे साथ खड़े होगे या नहीं।
और तुम खड़ी थी, भले ही डर कर, पर तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। एपिसोड 18 मिस्टर खन्ना की तबीयत। जिल्लत और डर के मारे मिस्टर खन्ना को हार्ट अटैक आ गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि उनके ऑपरेशन करने के लिए शहर के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, जिसका खर्चा 50 लाख है, और वो डॉक्टर सिर्फ वीआईपीज को मिलते हैं। विक्की बोला, मामू की हालत मेरी वजह से हुई है, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है। रोहन ने एक फ़ोन किया। 10 मिनट में शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंच गए। नर्स ने आकर कहा, इनका ऑपरेशन फ्री होगा क्योंकि हमारे हॉस्पिटल की असली मालिक मिस्टर रोहन सिंह ने ऑर्डर दिया है। एपिसोड 19 पर्दाफाश। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पूरा परिवार खड़ा था। तभी वहां 5 काली लग्जरी गाड़ियां आके रुकी। उसमें से बॉडीगार्ड निकलकर रोहन के सामने झुक गए। बॉडीगार्ड बोले, सर, यूएस से इन्वेस्टर आए हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। बुआ जी और विक्की की बोलती बंद हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान से वो पोंछा लगवाते थे, वो इतना बड़ा आदमी कैसे हो सकता है। नई शुरुआत। एपिसोड 20। मिस्टर खन्ना की आंख खुली। उनके सामने रोहन खड़ा था, पर इस बार वो जॉबलेस घर जमाई नहीं बल्कि एक नया अवतार में था। रोहन बोला, पापा जी, अब आप आराम कीजिए। यह घर, यह बिजनेस और रिया, अब सबकी जिम्मेदारी मेरी है। और हाँ, विक्की का सामान बाहर निकलवा दिया है मैंने। रोहन ने रिया का हाथ थामा और हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। अब असली जंग शुरू होनी थी, क्योंकि शहर के पुराने दुश्मन अब रोहन के पीछे पड़ने वाले थे। डिटेल। जब रोहन थप्पड़ रोकता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर है। रोहन का सच रिया के सामने आ चुका है, लेकिन दुनिया के लिए वो अभी भी वही बेचारा दामाद है। इन एपिसोड में हम रोहन के दुश्मनों की एंट्री और उसके एम्पायर की गहराइयों को देखेंगे। एपिसोड 21 अतीत की परछाइयाँ। रोहन की कामयाबी के पीछे एक गहरा जख्म था। शहर का सबसे बड़ा बिल्डर आर्यन रायचंद वापस आ चुका था। आर्यन वही शख्स था जिसने